विपक्ष की तरफ से प्रदेश के लाखों बुजुर्गों की पेंशन काटने के आरोप सीएम नैब सिंह सैनी ने उस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ की दुकान खोली है, जनता को गुमराह करना बंद करे कांग्रेस। राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों तक पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ ना पा सके। हरियाणा के अंदर बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पेंशन दी जा रही है। राज्य सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार सभी पात्र लाभार्थियों तक पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ न ले सके। यह भी सुनिश्चित करना यह सरकार का दायित्व है। हमारी सरकार पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए निरंतर गति से काम कर रही है, नॉन स्टॉप तरीके से काम कर रही है। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके ये 3200 रुपए मासिक किया है, 3200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की है। 2200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, ऐतिहासिक इतनी बड़ी बढ़ोतरी। कौन पार्टी बुजुर्गों के हित में है? ये तो वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते थे बुजुर्गों को। इनको अधिकार ही नहीं है बात करने का। इनके सामने शीशा रख दिया है। ये तो सजे बाग दिखाते हैं। आसपास के राज्यों से ज्यादा सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता दिया जाता है वो हरियाणा के अंदर है। आपका पड़ोस है पंजाब। पंजाब में जाकर के पता कर ले। पंजाब के अंदर 1500 रुपए मिलता है और आय सीमा पता कितनी है? 60,000 रुपए। आय सीमा 60,000 रुपए। हमारी 3 लाख रुपए। पंजाब के अंदर 60,000 रुपए। 1500 रुपए सरकार ने सजाबाग दिखाई दिया, 2500 रुपए कराएंगे, आज तक नहीं करे। विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने, चाहे उसमें बापू लगा लो चाहे बेटा लगा लो, कांग्रेस नेताओं ने लगातार ये भ्रामक गुमराह करने वाले बयान दिए जा रहे हैं कि प्रदेश में 2 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है। ये बयान दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे इनेलो की सरकार हो या हुड्डा साहब की पहली सरकार हो, सभी की यही सोच थी कि कम से कम लोगों को इस योजना का लाभ मिले, कम से कम को मिले, ये सोच थी इनकी। और इसलिए वर्ष 1992 में जो निर्धारित वार्षिक आय सीमा थी सन 1992 में, वो आय सीमा 2009 तक रखी ना, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए 2009 तक रखी ना। भाई आप ये जो बात कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये उनको आईना दिखा रहा हूं। 10,000 रुपए रखी इन्होंने आय सीमा। ये कह रहे हैं ना कोई आय सीमा नहीं थी। मैं तो डेट भी बता रहा हूं, 20 डेट को इन्होंने लागू करिया। और ये तो वर्ष 2014 के फिर चुनाव आएंगे 2014 में। इन्होंने कहा भी रेवड़िया बांटने में तो महान थे कांग्रेस वाले, इतने महान थे तो इलेक्शन में देख दी इस तरह रेवड़िया बांटा थे।